वेलकम टू माय टू चैनल राधे गुप्ता। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज आपको लेक्चर नंबर 11 मैं आपको एक लेक्चर नंबर 11 लेकर आया हूं। और काफ़ी ये आज के मैं दिन में नहीं डाल पाया था, इसलिए कि आपको मैं मकर संक्रांति के कुछ सेलिब्रेशन करके आपको डाल दिए थे मैं कि चलो आज त्यौहार तो वो भी डाल दिया वो लोग। उसके बाद मैं फिर आपको अपने चैप्टर पर आया हूँ द इंडियन कंट्रीब्यूटी 72 के यूनिट नंबर 4, जहाँ पर मैं आपको काफ़ी मतलब पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा बाकी होगा तो वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करूँगा। और ये आपको अगर शॉर्ट भी वीडियो बने 10-15 मिनट के तो आप थोड़ा इशू के कोई कारण से मैं 10-15 मिनट बस बना रहा हूँ, वो आपको मैं लास्ट बताऊँगा। तो चलते हैं सेक्शन 42 से 7 को आपको मैं पढ़ाना बाकी था, वहाँ से आपको मैं सीधा ले चलूँगा। और टाइम एंड प्लेस सोच रहा हूँ वहाँ तक आपको मैं करा दूँ। उसके बाद में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है जो वहाँ से अगले मैं लेक्चर में आपको मैं अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो ये ज्वाइंट परमिशन आपको लेकर मैं आएगा। ज्वाइंट परमिशन आप दोस्तों सबसे ही समझ रहा होगा। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन तो ज्वाइंट नहीं होता है, दो और या दो से ज़्यादा पर्सन। आपको प्रोविजन ही बता रहा होगा। व्हेन 2 और मोर पर्सन में हैव मेड अ ज्वाइंट प्रोमिस मीन्स आपको एग्जांपल से बेहतर आप समझ नहीं आ सकते तो आओ मैं आपको एग्जांपल से ही समझाते हैं और वहाँ से आपको प्रोविजन समझने बहुत आसान होगा। तो देखते हैं नीचे क्या लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 12 में आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में ए बी एंड सी ज्वाइंटली प्रोमिस टू पे कितने 6 लाख है टू डी। और ए बी सी ने 3 जने मिल के डी को क्या किया प्रोमिस किया मैं आपको 6 लाख रुपये दूंगा। हेयर ए बी एंड सी मस्ट ज्वाइंटली परफॉर्म द प्रोमिस इफ़ ए डाई। तो ए के क्या होता है डेथ हो जाता है, ए क्या होता है मर जाते हैं। और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो आप अगर वो मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको परफॉर्म करेगा। जो पार्टनर बच रखा है, जो पर्सन आपको जॉइंटली प्रोमिस कर रखा है वो आपको फिर क्या करेगा परफॉर्म करेगा और आप भी पे करोगे पैसा। तो बी एंड सी ज्वाइंटली एंड दिस जो आपको ये जो उस मर गया है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपको क्या देना पड़ेगा पैसे देना पड़ेगा। ये रहा आपको एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको सेक्शन धारा नंबर मतलब 42 में आपको बताता है क्या कि और दो से पर्सन आपको ज़्यादा प्रोमिस किया है और वो अपने मतलब आपके लिए परफॉर्म कर रहा है। कोई किसी को पर्सन को डेथ हो जा रहा है तो डेथ होने के बाद उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको क्या करेगा परफॉर्म करेगा। और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको परफॉर्म कर रखा है वो आपको उसी को क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा। तो जो आपको मैं ये बताया हूँ ठैक सेक्शन नंबर 42 में लिखा हुआ है, जो आपको प्रोविजन सीधा लाइन से पढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं नीचे डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन असाइनमेंट। दोस्तों मैं इसका शॉर्ट नोट डिस्टिंक्शन बिटवीन मैं आपको हो सकता है तो मतलब मैं पिछली बार भी बताया था कि 2-3 बच रहा है ऐसे कि आपको मैं शॉर्ट में उसको प्रोवाइड करे, क्योंकि ऐसे मटेरियल में कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, उसको शॉर्टकट में कैसे किया जाए मैं आपको मैं अगले कोई वीडियो में हो सकता है तो जो पिछले वाले जितने हैं वो सारे के मैं शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे। इसलिए मैं बस आपको ये समझाने के लिए बस समझा दे रहा हूँ, बट लिखना इसमें से नहीं है ये वाले डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन असाइनमेंट में। बस आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप मेरे साथ बुक लेके बैठना, अगर कभी भी पढ़ना तो बुक लेकर बैठ के पढ़ोगे, काफ़ी आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेंगे और क्या पढ़ा है वहाँ पर अंडरलाइन भी करने में क्या मोस्टफुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्या लिखा है। डिस्टिंक्शन बिटवीन टू लीगल कंसेप्ट सक्सेशन असाइनमेंट। सक्सेशन किसको बोलते हैं दोस्तों? सक्सेशन जो होता है प्रोसेस बाय लॉ होता है, प्रोसेस बाय क्या होता है लॉ होता है। जो असाइनमेंट तो वो एग्रीमेंट के द्वारा होता है। तो आपको ये पहली डिफरेंस ये मैं आपको उसमें बहुत अच्छा से तरह से मैं लिखाने वाला हूँ। और जो इसमें बहुत बर्डन एंड बेनिफिट दोनों होता है अटैच, और इसमें बस क्या होता है बेनिफिट होता है। तो इसलिए आपको सक्सेशन असाइनमेंट में मैं नहीं बोला था, इसलिए कि आप इसमें समझ लो क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग में देख रहा होगा आपको, इसलिए उसके बाद में सपोज अ सॉन्ग सक्सेस टू स्टेट। अगर जिसका मतलब अगर फादर डेथ हो रहा है तो उसका सॉन्ग क्या कर सकता है वो जो होगा लाइबिलिटी बस डेब्ट लाइबिलिटी फादर लाइफ टाइम ओनली लाइबिलिटी ओके। एंड असाइनमेंट वही नहीं होता है। तो आपको ये 4 पॉइंट मैं आपको एक ऐसे नोट्स में मैं लिखाऊंगा, वहाँ से आपको वीडियो करके मतलब आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि ताकि आपको मतलब ये अगर एक पेपर एग्जाम में तो ये कभी आया नहीं, एक बार आया था उसके बाद में अभी तक पूछा नहीं है, फिर भी आपको बताना जरूरी। लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी मीन्स अब इसमें किसका लाइबिलिटी क्या है राइट क्या है वो आपको प्रोमिसर प्रोमिसी के
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जो 42 आपको ज्वाइंट प्रोमिस करा दिया था, वहीं पर आपको मैं बताया गया था। जो फिर सेक्शन 42 आपको यहाँ पर है, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है। आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। अगर कोई इशू होगा इसमें तो आप मेरे से पूछना। 43 में डायरेक्ट आते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ये भी सेक्शन आपको समझाने वाला काफ़ी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो देख सकते हैं प्रोविजन क्या है सेक्शन 43 के। पहले हेडिंग देखिए, ये एनी वन ऑफ ज्वाइंट परमिशन में बी कंपेयर टू परफॉर्म। तो आपको ये समझ रहा होगा कि हाँ, एक या मतलब किसी से वो अपना क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक अ ज्वाइंट प्रोमिस, द प्रोमिसी मे इन द absence of express agreement to the contrary compel anyone or more such joint promise to perform the whole of the promise। तो आपको नीचे एग्जाम्पल में देखने को लिए मिलेगा कि वास्तव में ये क्या कहना चाह रहे हैं। वहाँ पर आपको मैं चलता हूँ सीधा एग्जाम्पल नंबर 40, 50 और 60। ये 3 एग्जाम्पल के बारे में ये इस बार दिसंबर में पेपर ये आया भी था। ये क्वेश्चन सेक्शन 43 से आया था। ये काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मार्क लगा लेना कि जो 42, 43 और 44, 45 पे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक न एक आता ही है। तो चलिए 43 के एग्जाम्पल 40 नंबर में क्या बोलते हैं, ए बी एंड सी ज्वाइंटली प्रोमिस टू पे डी को कितने प्रोमिस किया था पे करने के लिए, और तीन पर्सन था और तीनों ज्वाइंट लोग बोला कि मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा। डी में कंपेल आइदर ए और बी और सी टू पे हिम। तो डी जो है ना, तो ए से कर लो या बी से करे या सी से, किसी से भी कर सकता है। और एग्जाम्पल नंबर 50 में वही देखिए बात, क्या थोड़ा सा डिफरेंस उसमें किया गया है, बिल्कुल देख सकते हो। और 60 में उससे ज़्यादा कुछ और डिफरेंस किया गया है। वहाँ 50 में आते हैं क्या है, फिर एग्जाम्पल नंबर ए बी एंड सी आर अंडर अ ज्वाइंट प्रोमिस टू। इसमें भी 3 लाख पे करने के लिए और बताया था सी इज अनएबल टू पे एनीथिंग एज कम्पेयर टू पे द होल। अगर सी भी मतलब पे करने के लिए लायबल नहीं है, वो बोला है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, तो नहीं दे सकता है। तो फिर भी जो डी है वो बी और ए एंड बी से क्या लेगा, पूरा होल ऑफ द प्रोमिस लेगा। तो जे ए मतलब बी से कितना रिसीव करेगा, अगर ए से मान ले कर रहे हैं रिसीव सारे पैसे, तो मतलब बी से ए बाद में क्या करेगा, जो उसके आधे पैसे क्या करेगा, ले लेगा। वही एग्जाम्पल नंबर 60 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 60 में क्या होता है, कुछ हल्का डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि कुछ बात उसमें इंक्लूडिंग है, प्रोविज़न तो सेम है, बस थोड़ा हल्का चेंज हो जाता है बात उसमें। कुछ क्या मतलब प्रोविज़न आ सकते हैं, एग्जांपल में देख सकते हैं। एक्स वाई एंड जेड जॉइंटली प्रोमिस टू पे 6,000 टू ए, ठीक है। इसमें 6,000 के बस बात क्या है, ए में कंपेल आइदर एक्स और वाई और जेड। वास्तव में ए जो है तीनों में से किसी से क्या कर सकता है, मतलब कंपेल कर सकता है। इफ जे इज कंपेल टू पे द होल अमाउंट, एक्स इज इंसॉल्वेंट। क्या बोला है कि एक्स अगर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है और जेड क्या कर रहा है, वो सारे होल अमाउंट सारे के सारे पैसा पे कर रहे हैं, बट ये शेयर्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ द डेट जे इज इंटाइटल्ड टू रिसीव 1,000 फ्रॉम एक्स स्टेट रू 2500। ये जेड मतलब कितने इंटाइटल करेगा, एक से 1,000 रुपये करेगा, वाई से कितने करेगा, 2500 करेगा। ऐसे एग्जांपल में आपको अगर मैं जिस टाइम में शॉर्ट नोट लिखवाऊंगा, वहाँ पर आपको मैं ये एग्जांपल के मैं बताने वाला हूँ कि हाँ कितने क्या कैसे आए अमाउंट, वो मैं वहाँ पर बताने वाला। क्योंकि यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रूमेंट में के बाद में किया था वो नहीं होने के कारण आपको मैं प्रोविज़न अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और आपको याद दिला रहा हूँ कि हाँ इस प्रोविज़न में ये है। और काफ़ी मैं सेक्शन भी आपको रटवा दूंगा कि मतलब कैसे सेक्शन याद होता है। मैं तो ऐसा ही अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं पढ़ते पढ़ते मेरा सारा सेक्शन याद हो गया था, और उसी एक्सपीरियंस के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ। और काफ़ी इसके मतलब द्वारा मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि कि अगर 75 सेक्शन मतलब पढ़ने का मतलब तरीका भी होता है, इतने तो भी आसान नहीं है कि मतलब याद हो जाए। और कैसे याद होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 44 देखते हैं, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। मतलब किसी को मैं प्रोमिसर को रिलीज कर रहा हूँ, तो मतलब क्या मतलब कितना बियर कर सकता है, क्या हो सकता है, वो देखना जरूरी है। तो पहले प्रोविजन से पहले मैं एग्जांपल नंबर 70 आपको समझाना चाहता हूँ। ए बी एंड सी जॉइंटली प्रोमिस टू पे कितने 9 लाख रुपए के प्रोमिस किया। डी रिलीज ए फ्रॉम लायबिलिटी। डी ने किसको रिलीज कर दिया, ए को रिलीज कर दिया। इन दिस केस द रिलीज ऑफ ए, बट जो डी ने ए को रिलीज किया, बट उसके पार्टनर तो रिलीज नहीं कर रखा है ना। अगर उसने रिलीज नहीं कर रखा है, इसका मतलब वो भी लायबल है। और किसके लिए लायबल,
चलो भाई वो डी को नहीं देगा पैसे, बट जो बच रखा है, कौन कौन बच रखा है, बी एंड सी, तो ए से क्या करा, पैसे तो लगा। लास्ट में आपको प्रोविजन नीचे देगा होगा, ए इज नॉट लायबल टू पे डी बट द रिमेन्स लायबल टू पे। नीचे आप देख सकते हैं, नीचे के मैं बात कर रहा हूँ, टू बी एंड सी दैट इज लायबल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ द ज्वाइंट परमिशन। तो वहाँ पर आपको लास्ट में क्या, उसको तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, तो वही प्रोविजन आपको ऊपर देख रहे हो सेक्शन 44 में। द इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द ज्वाइंट परमिशन इज डील्ड विद सेक्शन 44 प्रोविजन पर। When two or more persons have made a joint promise, a release of such joint promisor by the promisee does not discharge the other joint promisor, or joint promisors neither does it free the joint promisor to release promisors to the other joint promisor or promisor। जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के बाद थ्रू किया सेम प्रोविजन आपको ऊपर देखने को मिला है। ये रहा आपको सेक्शन 40 नंबर 4 कंप्लीटेड में आपको करा दिया है। अगला आता है प्रोविजन 45। ये इसके बाद में 5 सेक्शन और है, तो मैं आपको पढ़ाने के बाद में इंड कर दूंगा, क्योंकि जो नए मतलब आपको लेक्चर में आने वाले हैं जहाँ से रिसिप्रोकल प्रॉमिस आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से स्टार्ट करूँगा। काफ़ी आपको आसान भी रहेगा पढ़ने में और समझने में। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा कम मिनट के डालता हूँ, 18-20 मिनट के, इसलिए कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे। और ज़्यादा लेक्चर होने पर बच्चे को इंटेंशन हो जाता है कि क्या मतलब ज़्यादा मिनट के पढ़ने में मतलब जहाँ लगता है ये कैसा कैसे हो गया, तो इसलिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ। तो राइट ऑफ जॉइंट परमिशन सेक्शन 45 देखिए। तो 45 में क्या क्या है, व्हेन अ पर्सन में है मेरा ज्वाइंट परमिशन, पहले आपको मैं एग्जांपल बता रहा था, उसके बाद प्रोविजन आ जाते हैं। कोई बात नहीं, चलते हैं। एग्जांपल नंबर 80 में क्या होता है, ए इन कंसिडरेशन रू कितने 5 लाख रुपीज लेंट बाई हिम बी एंड सी, promises B and C jointly to repay them that sum which interest on a specified day, but B क्या उस टाइम में डेथ हो गया। इन सच केस राइट टू डिमांड पेमेंट शैल रेस्ट विद बी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। वो आपको क्या करेगा, लाइफ टाइम शेड्यूल लाइफ टाइम एंड आफ्टर डेथ ऑफ सी, अगर सी डेथ हो जा रहा है उसके लाइफ टाइम ले क्या करेगा, जो बी एस लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको क्या ज्वाइंटली प्रॉमिस आपको करेगा। ये होता है आपको। चलिए दोस्तों, लास्ट आपको लेकर मैं आऊँ टाइम एंड प्लेस परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो इसमें आपको जो हेडिंग से पता होगा कि अगर टाइम में मतलब आपको सामान नहीं पहुंचाया गया और जिस जगह पर बोले उस जगह पर अगर सामान नहीं पहुंचा तो क्या होता है, इस प्रोविज़न 5 प्रोविज़न के बारे में आपको ये टॉपिक ख़त्म करने वाला हूँ। तो ये आप ध्यान से लास्ट के टॉपिक पढ़ें। और यहाँ पर काफ़ी मतलब बात आपको पता भी होगा, क्योंकि पहले जो कंटेक्ट आप शुरू के लेक्चर भी देखो या 2-3 के बाद कुछ तो नॉलेज होगा आपके पास। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं सेक्शन 46 टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। बोला कि वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, न कोई जगह के नाम बताया, न कोई बोला कि इस समय में मेरे को चाहिए, नो टाइम इज स्पेसिफाइड। तो देख सकते क्या बोला है, प्रोविजन वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोमिस इज टू परफॉर्म हिज प्रोमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, द एंगेजमेंट्स मस्ट बी परफॉर्म विथ रीजनेबल टाइम। अगर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है और कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको रीजनेबल टाइम में क्या करना है, परफॉर्म करना पड़ेगा। ये रहा आपको सेक्शन 46 के द्वारा किया गया है। और सेक्शन 47 में ये उसके बाद में नहीं टाइम तो स्पेसिफाइड है भाई, कोई एप्लीकेशन नो एप्लीकेशन ये नहीं बोला कि हाँ किस जगह क्या करना चाहिए, तो नो एप्लीकेशन इज टू मेड। तो नीचे भी एग्जाम्पल नंबर 90 देख सकते हैं। 47 में क्या गया, इफ़ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑफर है, उसने बताया कि भाई मेरे को तो 8:30 बजे ऑफर, उसने बताया था प्रोमिसी में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी यूजुअल बिजनेस आवर और आर ओवर मोर द डिलीवरी मस्ट बी मेड द यूजुअल बिजनेस। जो आपने अगर टाइम स्पेसिफाइड है, एप्लीकेशन नहीं बता रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूजुअल बिजनेस आवर जो यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस हो उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, उस जगह पर आपको क्या करना परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आपको बच रहा है बस 3 सेक्शन के बाद में मैं अपना टॉपिक एंड करने वाला हूँ। और उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द सर्टेन डे टू प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब सीधा बता रहे प्रॉपर टाइम एंड प्लेस मीन्स आपको जगह भी बता रहे, आपको टाइम के साथ मतलब जगह भी समय भी तो रखा कि हाँ इस टाइम में परफॉर्म करना है और इस जगह पर। तो आपके कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। 49 में आ जाइए। 49 में ही आप प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोविजन, अगर कोई एप्लीकेशन नहीं देखा और कोई
जगह के नाम भी नहीं बता रखे, उस टाइम में भी क्या होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 20 के सहारे से हम इस प्रोविजन को समझते हैं। ए अंडरटेक टू डिलीवर 1000 months ऑफ जूट टू बी ऑन फिक्स डे और ए मस्ट अप्लाइज टू बी पॉइंट रीजनेबल प्राइस फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग इट एंड इट मस्ट डिलीवर। जब बता रहे उसने कि ना कोई एप्लीकेशन या ना कोई कोई जगह का नाम बताया, तो फिक्स जो आपको सच प्लेस में जिस जगह का बताया था, अगर कोई भी चीज़ नहीं तो रीजनेबल में पड़ता है। अगर एक कोई मिसिंग होता है तो आपको जो प्लेस में यूजुअल बिजनेस ऑफ प्लेस में अगर टाइम नहीं कर रखा है तो यूजुअल बिजनेस ऑफ हावर। ये रहा 49 का बस सेक्शन द्वारा। लास्ट बच रहा है सेक्शन 50। सेक्शन 50 में आपको क्या क्या है ये आपको सोचना बहुत बड़ा बात है। The performance of any promise may be made in such manner or at any time which is the promise prescribed section। तो ये था आपको सेक्शन नंबर 50। तो मैं इसी के सहारे से आपको मैं सेक्शन 42 से 50 तक रहा है, मीन्स 8 सेक्शन में आपको मैं बहुत बात सिखाया हूँ। आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अगले अगर मैं कल पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल प्रॉमिस, इसमें काफ़ी बहुत बात छुपे ऐसे सेक्शन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे चल के आपको इंटर में भी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ता है। कुछ इंक्लूडिंग ऐसे बात है जहाँ पर आपको बहुत इम्पोर्टेंट इस 51 इसलिए है कि आप ये गांव घर में भी होता रहता है, जैसे जैसे आपको एग्जांपल इसमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं इस वाले लेक्चर में नहीं बता रहा हूँ कि चलो अगले में आते तो नए से स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं ये वीडियो आपको यहीं तक एंड करता हूँ, क्योंकि जो अगले वाले लेक्चर में आपको नए टॉपिक है, इसलिए मैं सोचा कि उसको अलग ही लेक्चर बना के रखें ताकि आपको भी इतना ही तक पढ़ के आप और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में और अगले लेक्चर में आने के लिए फिर से आपके वेलकम है। तो टाटा बाय बाय।